आज की प्रेस वार्ता में जैसा कि सभी को जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा सूचित कर दिया गया है कि 16 मार्च 2024 को जो है इलेक्शन डिक्लेयर हो गए हैं। हरियाणा का चुनाव जो है वो छठे चरण में होगा, जो कि 25 मई 2024 को जो है पोलिंग होगी। इसी कड़ी में जिस प्रकार से आप जानते हैं कि जो स्टेट की तरफ से नोटिफिकेशन होगा हमारे इलेक्शंस का, वो 29 अप्रैल को होगा। 6 मई जो है वो आखिरी तारीख होगी नॉमिनेशंस फाइल करने की, कुरुक्षेत्र पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी। 7 मई को जो है स्क्रूटिनी होगी। 9 मई आखिरी तारीख होगी विड्रॉल ऑफ कैंडिडेचर के लिए। 25 को वोट पड़ेंगे। 4 जून को जो है गिनती होगी और 6 जून को जो है ये सारी प्रक्रिया। अब मैं थोड़ा ब्रीफली आपको अपनी जो 4 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं उनका थोड़ा सा रूपरेखा एक बार बता देता हूँ कि हमारे कुरुक्षेत्र पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में जो डिस्ट्रिक्ट कैथल में 4 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ पड़ेंगी जी, गूला, कलायत, कैथल और पूंडरी। इन सभी चारों को मिला के जो हमारे मतदाता हैं वो 8,11,623 हैं, जिसमें कि जेंडर रेशियो जो है 897 है। जेंडर रेशियो के हर 1000 व्यक्ति पे फीमेल मेल पॉपुलेशन का रेशियो क्या है। जो हमारे 18 से 19 वर्ष आयु के जो इस बार मतदाता होंगे, जो प्रॉब्ली पहली बार जो वोट दे रहे होंगे, उनकी संख्या 16,470 है। 20 से 29 वर्ष की आयु, जिस पे कि इलेक्शन कमीशन द्वारा समय समय पर बड़ा जो है प्रबल जोर दिया गया है कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा इन व्यक्तियों को जो है, कोई ऐसा व्यक्ति ना हो जो छूट जाए, जिनकी वोट ना बनी हो। ऐसे व्यक्ति 1,65,000 हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली मान के चले कि 21% के आसपास जो सारे मतदाता हैं ज़िले में, वो 20 से 29 वर्ष की आयु के हैं। 80 वर्ष की आयु से अधिक जो हैं हमारे यहाँ 20,853 ऐसे मतदाता हैं, जिसमें कि सबसे ज़्यादा पूंडरी में है 80+ के जो आपके इलेक्टर्स हैं। सर्विस इलेक्टर्स हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट में 2600 ही हैं। सबसे ज़्यादा कलायत सब डिवीज़न है। पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ का काउंट हमारे यहाँ 7,500 है। टोटल जितने हमारे यहाँ पोलिंग स्टेशंस हैं पूरे ज़िले में, हमारे यहाँ 807 पोलिंग स्टेशंस हैं, जिसमें कि गूला में 199 हैं, कलायत में 209 हैं, कैथल में 215 हैं और पूंडरी में 184 हैं। जो पोलिंग लोकेशंस हैं वो 386 हैं। तो कई बार क्या होता है कि एक लोकेशन पे जो है 3-4 पोलिंग बूथ होते हैं, बड़े स्कूल, बड़े कॉलेज वगैरह जो रहते हैं। इसी के साथ जो हमारी पीछे जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल की प्रक्रिया है, उसमें हमारी मैन पावर प्लानिंग और वो सारी चीज़ें हमारी चल रही हैं, जिसमें कि हरियाणा सरकार, राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार के जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं, उनकी डिफरेंट विभिन्न एरियाज़ में, विभिन्न सेक्टर्स में ड्यूटी लगाई गई है। इसी कड़ी में हमारे जोनल ऑफिसर, सेक्टर ऑफिसर्स, इन सब को भी जो है चिन्हित कर लिया गया है। साथ ही साथ जितनी भी जैसी चुनाव की घोषणा होती है तो MCC जो है वो लागू हो जाता है और ये सारी चीज़ें जो हैं हरकत में आ जाती हैं। चाहे हमारी वो सर्वेलेंस टीम्स हों, चाहे हमारी वो फील्ड टीम्स हों, चाहे हमारी अकाउंटिंग टीम्स हों। इसके अतिरिक्त हमारे 97 ऐसे पोलिंग स्टेशंस हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में, जो कि वल्नरेबल पोलिंग स्टेशन की परिभाषा में आते हैं, और 6 ऐसे हैं जो हमारे क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन की परिभाषा में आते हैं। ये अमूमन इस प्रकार के होते हैं, यहाँ पे या तो पोलिंग जो है एवरेज से कोई ज़्यादा हुई होती है, कोई कम हुई होती है, कहीं कोई तनाव की स्थिति रही हो पुराने समय में, तो इन टाइप के स्टेशंस को जो है सेंसिटिवली डील किया जाता है, ताकि
आने वाला जो चुनाव है वो अच्छे प्रकार से किया जा सके। साथ ही साथ मैं आपके संज्ञान में ये भी डाल दूं कि हमारी जो एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनसे भी मेरी और एसपी महोदया की जो मीटिंग है, चाहे वो हमारी एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट हो पंजाब में जैसे पटियाला है, अम्बाला है, कुरुक्षेत्र, जींद, इन सब से हमारी रेगुलर जो है मीटिंग का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है, जिसमें कि किस प्रकार से नाके लगेंगे, किस प्रकार से चेकिंग होगी, किस प्रकार की टीम्स बनाई जाएंगी, तो वो कड़ी भी जो है इसमें शुरू हो गई है। साथ ही साथ धारा 144 भी जो है वो लागू कर दी गई है, जिसमें कि हथियार पे जो पाबंद इलेक्शन कमीशन के द्वारा चुनावों की प्रक्रिया के द्वारा जो लगाया जाता है वो भी फोर्स में आ चुका है।